ये सब प्रोसेस कराया है तो उसके बाद हमें अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। यहाँ पे जो सेटिस्फाई वर्ड आ जाता है ना, उसमें लोगों की थिंकिंग सिर्फ एक ही चीज पे जाती है कि आप सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं हो कर पा रहे हो, सेक्सुअल सेटिस्फाई हो पाते हो या नहीं। आफ्टर बॉटम सर्जरी ये चीजें हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ। हमारी सेक्सुअल लाइफ की बात जो हो रही है, बात ये है कि में फंसे रह जाओगे और पीछे ही रह जाओगे और अपने आप को कोसते रह जाओगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं वो टॉपिक लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए जो बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे और बहुत टाइम से हमने हालांकि एक वीडियो बना चुके हैं राजवीर व्लॉग पे, हमारी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें फुल डिटेल में चाहिए। उसमें मैं क्वेश्चंस कवर किए थे तो उस क्वेश्चन में वो वाला पार्ट भी आया था, तब इसीलिए शायद बोला होगा किसी ने कि फुल डिटेल में वीडियो चाहिए। और कई लोगों के क्वेरीज हैं इस पर और कुछ लोग हिचक के मारे नहीं पूछ पाते हैं, सबको रहते ही है ना। तो मैंने सोचा फाइनली क्यों ना इस पर वीडियो बना दी जाए, और मैंने सोचा कि मैं अकेले नहीं बनाऊंगा तो आपकी भाभी श्री को भी मैं साथ में लेकर आता हूँ। मेरे ही सारे चीजें अकेले से नहीं हो सकती, इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है। ओहो कि देखो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, इसने मेन मुद्दा ही रख दिया। मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि मेरे बिना ही ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती। आप लोगों को लगता है कि शायद भाभी भी होती तो ज्यादा अच्छा लगता। मेरे बिना नहीं, मेरे साथ, मेरे बिना नहीं होती। हाँ मतलब वही आपका होना उस वीडियो में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए तो मैं आ गई। तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने के लिए, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे टाइम टू टाइम। कोशिश मेरी है कि भरपूर टाइम मैं दूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन सारी चीजों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो तो मैं आप लोगों को शेयर कर ही चुका हूं ऑलमोस्ट, लेकिन जो अब नए अपडेटेड चीजें होती हैं तो वो मुझे उसके लिए नॉलेज तो दोबारा से लेनी पड़ेगी ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं आप लोगों को शेयर ही कर रहा हूँ। और जिसने हमारे व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करो। राजवीर व्लॉग्स के नाम से हमारे चैनल है। और भाई की मोटिवेशन के लिए, भाभी की मोटिवेशन के लिए इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। अब वो तो पहले मैं वीडियो में बोलता था भाई की मोटिवेशन के लिए इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। अब ये बगल में बैठी है बोलेगी मेरा आप फॉलो नहीं करवा रहे। मेरा अपने आप कर लेते हैं। अच्छा, स्माइली काफी है, बताने की जरूरत नहीं होती। इम्प्रेशन देखा। तो चलो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज लाइफ एक ऐसी चीज है, लाइफ में हर किसी को एक पार्टनर की जरूरत होती है जीने के लिए। और वो पार्टनर अगर हमारे साथ खुश ना हो तो हर किसी के माइंड में ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हमारे अंदर वो कमी ना हो जिसकी वजह से हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाए। तो शायद मैं ये चीजें दोनों तरफ से होती है ना, तो मतलब एक लड़की के लिए ना एक लड़के के लिए। दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, दोनों की अपनी अपनी चीजें होती हैं जो कि आपस में शेयर करना। तो एक लाइफ पार्टनर एक लड़की के लिए भी उतना ही जरूरी है, अच्छा लाइफ पार्टनर जितना एक लड़के के लिए। देखो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शुरुआत जो हम चीज कर रहे हैं लाइफ में, अगर हम खुद को अपने आप को ही, सबसे जो प्लस पॉइंट है, अगर हम अपने आप को ही इतना कैपेबल बना ले या वो चीजें कर लें तो वो एक सबसे पहले होता है कि आप अपने दिमाग का डर निकालो बाहर। सबसे जो पहला पॉइंट है, जो हमारा डर है हमारे दिमाग में कि भाई हमने ये सब सर्जरीज कराई है या जेंडर चेंज कराया है या ये सब प्रोसेस कराया है तो उसके बाद हमें अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, और अगर मिल भी गया तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। तो आप लोगों ने वो जो एक डर माइंड में सेट कर रखा है ना, तो वो चीज आप बिल्कुल बाहर कर दो। मैंने कभी अपने माइंड में कभी डर आने ही नहीं दिया किसी भी चीज के लिए, इस चीज के लिए तो खासकर नहीं आने दिया, क्योंकि वो चीज मुझे ओवर कॉन्फिडेंस था। कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है, लेकिन मेरा ओवर कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वे में था कि मुझे पार्टनर की तरफ से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैं अगर किसी पार्टनर को चूज करूंगा, अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा, तो वो 100% एक ट्रस्ट के बाद ही वो सारी चीजें होंगी। ट्रस्ट एक होता है कि पहले आप बातों के थ्रू उसको ट्रस्ट बनाओ।
देखो नॉर्मल लाइफ में भी मुझे ये लगता है कि जो नॉर्मल मैन वुमेन होती है नेचुरल तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। और अपने दिमाग में मतलब एक चीज ये बिठा लो कि जो दिमाग में डर होता है ना कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा या हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है या ऐसी है, जो भी आपको छोड़ के जाएगा, चाहे आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है चाहे आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपका अपना है ही नहीं। जो अपने होते हैं वो कभी छोड़ के जाते ही नहीं है। जो अपने नहीं, जिनको साथ देना है ना, वो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े होते हैं। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, कुछ भी है व्हाटएवर, वो आपका साथ देगा ही देगा। नहीं, प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहे हैं ना हम। प्रॉब्लम ये है कि आप उस अगर माइंड में इस चीज को सोच रहे हो कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको लगेगा। आप उस चीज को क्यों सोच रहे हो? ये एक डर है, डर की वजह से आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी बॉडी में ऐसी, मैंने ट्रांजिशन कराया है तो मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। आप सिर्फ डर की वजह से सोच रहे हो। वो तो नॉर्मल ही है कि अगर नॉर्मल है जिसने ट्रांजिशन नहीं कराया ना, ये डर तो उसके माइंड में भी कई बार आ जाता है कि भाई मतलब कि मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ के ना चला जाए। बेशक कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, इसमें कोई वो बात है ही कोई नहीं। भी लड़का है, मान लो वो रईस नहीं है, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है, वो कहता है यार मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है, लेकिन पैसे के बिना गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, पटेगी नहीं, तो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, इसको घुमाने फिराने के लिए सारी चीजें चाहिए, नहीं तो वो मुझे छोड़ के चली जाती है। वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। और कई ऐसे मैंने ट्रांस मेन में कई ऐसे देखे हैं जो झूठ के बिहार पे एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, कायम करना चाहते हैं, और लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि झूठ के ब्याह पे कोई रिलेशन कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज तो अपने दिमाग में बिठा लो कि मतलब झूठ को तो किसी भी चीज में लेके ही मत आओ, क्योंकि झूठ, वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे सामने आ ही जाता है। और जब वो किसी और के थ्रू सामने आता है तो जब ज्यादा परेशानी वो होती है। ब्लास्ट ऐसा होता है कि फिर अच्छी इससे बेटर है कि आप खुद उसको बता के चलो। अगर सामने वाला समझेगा आपकी फीलिंग्स को, आपको, तो वो आपका साथ रहेगा, वरना वो झूठ के बिहाव पे बनाया गया रिश्ता वो कभी नहीं टिकता। फिर वो आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह। इससे बेटर है कि आप सेफ साइड अपनी सच्चाई, अपने बारे में जो भी कुछ है वो सब आप बता कर चलो। और आप बस मेरा यही कहना है कि आप उसको प्रॉब्लम मान के चलो ही मत। सबसे पहले आप अपने दिमाग से उस चीज को, डर को निकालोगे बाहर, तो वो चीज आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। एक होता है ना कि एक इंसान, अगर मान लो कोई विकलांग है, अगर वो ये दिन भर सोचता रहेगा ना कि भाई मेरे पैर नहीं है, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को कोई लड़की मिल ही नहीं सकती, तो यही होगा उसके साथ। अगर जैसे वो चीजें सोच रहा है या सोच बना रहा है, अगर आप पॉजिटिव अपनी थिंकिंग रखोगे, सोच बनाओगे, ये सोचेगा कि भाई मेरे पास पैर नहीं है। कई तो ऐसे एथलीट्स हैं जिनके मैंने देखे, जिनके पैर नहीं हैं, फिर भी वो अवार्ड्स लेके आ रहे हैं, फिर भी वो लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं और कमा भी रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे लाइफ में ऐसे किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ, मोस्टली ऐसे लोग हैं जिन लोगों के तो बस उन्होंने एक माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट है मेन, अगर आपने माइंडसेट कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। जो सबसे जो डीप बात आती है कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, अगर ये सारे माइंड का ही गेम है। दूसरी बात जो मेन पे आते हैं कि अगर आप ये चीज सोचते हो कि हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, आपकी लैंग्वेज में क्या मतलब है, मैं नहीं समझ पाता। पर जो मेरा थिंकिंग ऑफ वे है कि मैं क्या सोचता हूँ, सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपका जो पार्टनर है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। ये मतलब कि वो दो जिस्म है पर एक रूह है, और वो आपको समझ रहा है हर तरीके से, वो आपसे प्यार करता है। अगर नॉर्मली मेल जो नेचुरल बॉर्न है, जो स्टेट है, मैन वुमेन, तो आप उनके बारे में सोचो। कई ऐसे जो कपल हैं जिनके डाइवोर्स हो रहे हैं या कईयों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्यों होती है, या क्यों वो खुश नहीं होते, क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, क्यों होते हैं, रीजन क्या है? क्या वो सेक्सुअली परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते या चीजें नहीं कर पाते लाइफ में, क्यों होता है? एक सोचने वाली बात है, लॉजिकली दिमाग लगा के अगर सोचा जाए। सेटिस्फाई का मतलब एक यही नहीं होता कि आप फिजिकल सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप सेक्सुअल सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेटिस्फाई ओवरऑल सारा हो जाता है कि आप सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग से सेटिस्फाई हैं, सामने वाले के लव से सेटिस्फाई हैं, सामने वाले की केयर से सेटिस्फाई हैं। यहाँ पे जो सेटिस्फाई वर्ड आ जाता है ना, उसमें लोगों की थिंकिंग सिर्फ एक ही चीज पे जाती है कि आप सेक्सुअल सेटिस्फाई नहीं हो कर पा रहे हो या सामने वाला नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। सेटिस्फेक्शन होता क्या है?
संतुष्ट होना। तो इस चीज को ना मतलब कि सेक्स लाइफ कैसी है, सेक्स क्या है, ये चीजें दिमाग से निकाल के ना और भी चीजें हैं सोचने के लिए कि हम खुश किसके साथ हैं, हमें किसके साथ अच्छा लगता है। यही तो मेन मुद्दा है भाई, यही मेन मुद्दा है कि आप अगर किसी के साथ आप खुश हो ना, तो आपके लिए वो फीलिंग मैटर करती है। वो आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो फीलिंग बाद में होती है, और वो ऑटोमेटिक ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे अगर आप किसी के साथ खुश हो, आपको किसी का साथ पसंद है, उसमें वो चीज तो मैटर करती ही नहीं। कि मतलब लोगों के कमेंट होते हैं पर्टिकुलर कि आप सेक्सुअल सेटिस्फाई हो पाते हो या नहीं, इसका मीनिंग कोई समझाने बैठे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, क्या समझाया जाएगा। ऑब्वियस है, नॉर्मली अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्यार में हो, अगर किसी के साथ आपका फिजिकल रिलेशन है, तो आप उसको लॉजिकली है वही बात है कि सेटिस्फाई कैसे करते हो। इंटीमेट होते हैं तो सारी चीजें होती है तो वैसे ही सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन आप अपने लवर के साथ होते हो और एक अनजान इंसान के साथ, देखो कई ऐसे होते हैं जो अनजान के साथ भी कंफर्ट हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं अपने लवर के साथ ही कंफर्ट होते हैं। ये भी बहुत मेन मुद्दा होता है। और जैसे मैं हूं, अगर मुझे है कि मैं किसी अनजान के साथ कंफर्ट नहीं हूं, वो अगर कोई किसी से प्यार में है तो वो किसी का टच उसको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो यही चीजें होती हैं। और अगर आप किसी के प्यार में हो और उसके साथ आपने प्यार भरी बातें भी करी है और वो चीजें एक उससे चीजें शुरुआत भी हो गई है और फिर आगे वो चीजें हो गई है, एक तरह से कहने का मतलब यही है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल रहता है, बिल्कुल कामयाब होता है। आप अपने दिमाग से डर निकाल दो। कई ऐसे होते हैं कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके पार्टनर पे, ठीक है। जो जिसको मजाक बनाना होगा या किसी को कोई अच्छी खासी चीज भी होगी ना, उसमें भी नुक्स निकाल देगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर पे डिपेंड है, आपके आपस की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। लोगों के माइंड में जैसे सेटिस्फेक्शन को लेके रहता है, आप सेटिस्फेक्शन किसे समझते हो कि पूरा दिन लड़ाई झगड़ा होते रहे और आप रात में आप इंटीमेट हुए हो और सुबह तक सब नॉर्मल है, ये सेटिस्फेक्शन होता है? या आपने अच्छे से पूरा दिन स्पेंड किया, खुशी खुशी आप रात में आपने अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, उसके अलावा एक अगले दिन उठने पे एक स्माइल है एक चेहरे पे, एक मतलब खुश एक मन में सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन होता है? या फिर मार कुटाई उसके बाद रात में सिर्फ बिस्तर पे सोना और सुबह उठ के फिर अपने अपने काम पर लग जाना, वो सेटिस्फेक्शन है? हाँ, तो कई लोगों के माइंड में ये मिथ है कि भाई मैं जाऊंगा ड्यूटी पे जाऊंगा और ये करूंगा, एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा और ट्रांजिशन के बारे में किसी को पता ना हो, इवन मेरी वाइफ को भी ना पता हो, और मैं नॉर्मली सारी सर्जरी करा लूं और फिर उसको पता भी ना लगने दूं और फिर वो उसको मैं सेटिस्फाई कर पाऊं। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आफ्टर बॉटम सर्जरी ये चीजें हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ सही रहेगी। लेकिन ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा यही है कि मेरा तो भाई लवर के साथ ही, मेरा जो कंफर्ट जोन है वो मेरे लवर के साथ है। अगर उसको वो मेरी रिस्पेक्ट करनी आती है ना, तो मैं उसको झूठ तो कभी बोलूंगा ही नहीं। अगर वो मेरी रिस्पेक्ट कर रही है प्यार में, मैं उसको कोई एक बात भी झूठ नहीं बोलूंगा। सारी चीज सच्चाई उसके सामने है। आप सच बोलो और सच बोल के सामने रहो, सारी चीजें करो, सब कुछ। और मेन होता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें क्लियर होगी तो वो ऑटोमेटिकली प्यार में सारी चीजें सक्सेसफुल है। लाइफ एक क्या लगता है कि एक सेक्स लाइफ से आपकी पूरी लाइफ अच्छी चल सकती है या प्यार से आपकी लाइफ अच्छी सक्सेसफुल चल सकती है? दोनों में बैलेंस करके देखो और सोच कर देखो कि एक प्यार में अगर किसी चीज को आप बैलेंस बना के चलते हो तो प्यार में आप चीजों को, कई ऐसे होते हैं ना कि जो ओल्ड पर्सन भी एक दूसरे से लास्ट तक एंड तक वही केयर वो चीजें करते रहते हैं, तो क्या होता है? वो सिर्फ सेक्स के बिहाफ पे ही सारी चीजें होती हैं? नहीं, वो प्यार होता है, आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, सारी चीजें होती है, तब वो चीजें लाइफ सक्सेसफुल होती है। प्यार की बॉन्डिंग से वो चीजें आगे तक चलती हैं और तब सक्सेसफुल होती हैं। और रही बात हमारी जो लाइफ की, हमारी सेक्सुअल लाइफ की बात जो हो रही है, बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टचवुड बहुत खुश हैं, एक दूसरे को हर तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग को लेके हो, चाहे वो केयर को लेके हो, चाहे वो लव को लेके हो, चाहे वो सेक्स को लेके हो। हाँ, ओवरऑल सारी चीजों को मिला के ही हम एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्टा पे लगा लो या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, हर सोशल मीडिया पे लोगों की सिर्फ एक ही बात होती है कि आप लोग एक दूसरे को सेटिस्फाई कैसे करते हो, एक दूसरे को ये चीजें ना मतलब
कोई कैसे समझाएगा ये आप खुद दिमाग से सोच सकते हो, क्योंकि कुछ समझाएगा चीजें नहीं, बस ये चीजें एक्सप्लेन कैसे की जा सकती है कि बताया, ये चीजें सिर्फ समझने वाली होती है। ये चीजें लोगों को अब हमारा साथ देख के, हमारी वीडियोस देख के, हमारे आपस का रिलेशन देख के ही लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि हम एक दूसरे को कितना सेटिस्फाई करते हैं, और जो नहीं होते हैं उनका रिलेशन देख के लोगों को समझ में आ जाता है। सबसे मेन पॉइंट है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, अपनी चीजों के अपने मेंटली आप स्ट्रांग हो। मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आप हर चीज में लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, हर चीज कर जाओगे। और सामने वाले को जब एक आप कॉन्फिडेंट रहते हो ना, और आप अपने ऊपर वर्क करते हो, तो खुशी एक अलग रहती है। और जो वो खुशी अलग रहेगी तो उसके बिहाफ पे फिर आप सामने वाले इंसान को भी हर तरह से आप खुश रख पाते हो। और जो अगर आपके माइंड में वो एक बार वो डर आ गया, तो अगर उस डर से आप बीट करके आगे नहीं बढ़े तो आप लाइफ में उन्हीं चीजों में फंसे रह जाओगे और पीछे ही रह जाओगे, और अपने आप को कोसते रह जाओगे कि मेरे साथ तो ये सिचुएशन थी, भगवान ने मुझे ऐसे कर दिया। आपको सिर्फ कोसोगे ही, अपने आप को कोसोगे, टाइम को कोसोगे, भगवान को कोसोगे, तो कुछ नहीं है। कोसने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर आपकी जो खूबियां हैं वो आपको ढूंढ के निकालनी होगी, और तब आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। कमी हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ होती है, लगी रहती है, लेकिन हमें उन चीजों को बीट करके आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। और प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ही होता है। अगर आप करना चाहो तो उसको तोड़ के आप वो चीजें जो आपकी विश होती है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो, उससे कई गुना आप पा सकते हो अगर आप उस पे डर से जीत लो, आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। तो बस यही है। और मतलब लास्ट में बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी कि जो ये होता है ना, इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। पहले का तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज के टाइम में ना इम्पॉसिबल जैसा वर्ड होता ही नहीं है। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज। इसी को इम्पॉसिबल को अगर हम ब्रेक करके देखें ना, तो इसका एक अलग मीनिंग निकल के आता है। और जाते जाते मैं पॉसिबल मतलब मैं हर चीज वो कर सकती हूँ, मुझमें इतनी कैपेसिटी है। तो वही चीज अपने अंदर लेके आइए, और इम्पॉसिबल को सिर्फ आज से बोलना स्टार्ट कीजिए, आई एम पॉसिबल। चीजें अपने आप ही बदलती चली जाएंगी, चीजें अपने आप ही चेंज होती चली जाएंगी। पॉजिटिव सोच रखो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और हो जाएगा। हो गया है, हो गया है, प्यार हो गया है आपसे। वो तो हो गया है, कितने साल पहले हो गया है, 3-4-5 और जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ लास्ट में जाते जाते, ये कि जब ये मैं मानता हूँ जेन्युइन क्वेश्चन है कि सबके माइंड में आता है। मेरी जो लाइफ पहले थी, मेरी लाइफ में पहले कोई और था, सब चीजें क्लियर थी, सब कुछ चीजें थी। जब ये मेरी लाइफ में आनी थी और जब इनसे मेरी वार्तालाप चल रही थी या कुछ भी चीजें हो रही थी, तो मेरे माइंड में भी ये चीजें आई थी, नो डाउट। पर जब ये था कि मैंने सब चीजें क्लियर करके मैं चला, तो मुझे कॉन्फिडेंट था उस चीज के लिए। जब वो प्रोसेस, वो चीजें स्टार्ट हुई, वो देखो, मैं अब डीप तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, डीप तो देखो कोई नहीं बताएगा, अपने पर्सनल चीजें। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, जब वो बातें शुरू हुई, वो सारी चीजें, सब कुछ चीजें, सब मैंने इसे शेयर किया। जो भी मेरा ट्रांजिशन का पार्ट था, सब चीजें मैंने शेयर की। इसको पहले पता भी नहीं था इन चीजों के बारे में, लेकिन फिर जब इसने सुना और चीजें बढ़ी आगे, फिर हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, इंटीमेट होना, सारी चीजें, सब चीजें क्लियर हुई। और चीजें वो, मैं ये नहीं कहता, अगर आप किसी पर्सन को आप डर रहे हो कि भाई हम उसको अप्रोच कैसे करें, तो आपका उस पे भी मैं पूरी एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो कवर करके बनाऊंगा कि अगर किसी पर्सन को, आपको पता भी नहीं है सामने वाले को आपके बारे में, उसको अप्रोच कैसे करें, कैसे आप बताएं अपने बारे में, और कैसे सारी चीजें, फिर आपको क्लियर कैसे होगा कि भाई सामने वाले के दिमाग में क्या है उन सब चीजों के लिए। तो उस चीज के लिए मैं अलग से टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो बस मेरा यही कहना है कि बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉसिबल है। बस इतना ही, मतलब अपने माइंड में इतना रखो कि अपने आप को ना किसी और पे थोपो मत, बस थोपो मत। और अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि भाई आपके साथ वो खुश नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उसको जाने दो। आपके लिए बेस्ट चीज होगी। बस अपने ऊपर वर्क करो, कुछ काबिल बनो। तो हमारा जो स्टार्टिंग थी या हमारा साथ था, उसमें सिर्फ इतना ही था कि हमने ना तो आपस में एक दूसरे पर थोपा, और ना ही हमने अपनी फैमिली वालों को मतलब समझाने की कोशिश की, ना उनको अपने रिलेशन को उनके ऊपर थोपा। हमने सिर्फ सारी चीजें बस महाकाल भगवान पे छोड़ते हुए हम स्मूथ चलते रहे, एक दूसरे को समझा जाना और उसके बाद चीजें की। तो ये मैं एक अच्छे
नेक्स्ट संडेज को फिर पकड़ के लाऊंगा, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। बताऊंगा सामने वाले को अप्रोच करना है तो कैसे करें, जैसे मैंने इसको अप्रोच किया था, बताऊंगा सारी वो चीजें भी आपको, ठीक है। अगर करनी है तो कमेंट में भर देना, हाँ भाई वीडियो चाहिए, और हर हर महादेव लिख देना। ठीक है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे तो मेरा होता ही है ऑफिस, और सैटरडे संडे में आपसे तो मिलने चलो आ जाती चलो वीडियो को एंड करते हैं। बाय, लव यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा लंबी ना करते हो। चलो 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 चलो, उठो, हूँ। देर हो रही है मम्मी। बाय।